आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मकाम की सैर कराएंगे जिसका जिक्र सुनते ही दिलों में आजिज़ी और इंकिसारी की कैफियत उतर आती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मकाम इब्राहिम की। ये वो जगह है जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात आज भी महफूज हैं। मगर सवाल ये है कि इस पत्थर की हकीकत क्या है, ये कहां से आया, इन पर कदमों के निशानात कैसे नक्श हुए, और क्या ये मकाम हमेशा से ऐसा ही था जैसा आज हमें दिखाई देता है। और नाज़रीन, वो खूबसूरत सुनहरी जार जिसके अंदर ये मुकद्दस पत्थर मौजूद है, आखिर किस सऊदी हुक्मरान ने बनवाया था? इन सब ईमान अफरोज हकाइक से पर्दा हम आज की वीडियो में उठाएंगे। नाज़रीन, मक्का मुकर्रमा की अजीम मस्जिदुल हराम के सहन में वाक़ई ये मकाम लाखों फर्जंदाने तौहीद के लिए अजनबी नहीं, मगर हकीकत ये है कि बहुत कम लोग इसके असल पस मंजर से वाकिफ हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक सुनहरी क्रिस्टल नुमा गुंबद के अंदर रखा हुआ एक पत्थर, और इस पत्थर पर नक्श हैं 2 कदमों के निशान। ये वही पत्थर है जिसे हजरे इस्माइल भी कहा जाता है। तारीख बताती है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की दीवारें तामीर कर रहे थे, तो एक वक्त ऐसा आया कि दीवार इतनी ऊंची हो गई कि मजीद पत्थर रखना मुश्किल हो गया। उस वक्त आपने इस पत्थर को अपने कदमों तले रखा और इस पर खड़े होकर काबा की दीवारें उठाईं। अल्लाह की कुदरत देखिए, सख्त पत्थर पर आपके कदमों के निशानात हमेशा के लिए नक्श हो गए। सहाबा कराम और ताबीन में से जलीलुल कद्र शख्सियात ने भी उसको हजरे इब्राहिम कहा। रिवायत में है कि बाद के अदवार में इन निशानात को महफूज रखने के लिए इन पर पीतल का खौल चढ़ाया गया। ये मकाम पहले लकड़ी के एक गुंबद में था जो 4 सुतूनों पर कायम था। इसके इर्द गिर्द लोहे की जालियां और सुनहरी नक्शो निगार मौजूद थे। गुंबद के अंदर कुरानी आयात और मुकद्दस कलमात कुंदा थे। पूरा कमरा तकरीबन 18 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुश्तमिल था। 18 रजब 1387 हिजरी को एक तारीखी तकरीब मुनाकिद हुई जिसमें मकाम इब्राहिम को शफ़ाफ क्रिस्टल के शोकेस में मुंतकिल किया गया। इस तब्दीली के बाद सहने हरम में मजीद 5 मुरब्बा मीटर का रकबा नमाजियों के लिए खाली हो गया। बाद में मुख्तलिफ अदवार में उसकी बार बार मरम्मत और तज़ीन की गई। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने पुराना पर्दा हटाकर जदीद क्रिस्टल गुंबद नस्ब करवाया। फिर शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने इसका पूरा ढांचा धात से तैयार करवाया, जिसमें आला मियार का तांबा और संगे मरमर इस्तेमाल हुआ। उसके साथ साथ सुनहरी दरीचे और संगे मरमर का फर्श भी लगाया गया। आज मकामे इब्राहिम का वजन तकरीबन 1 किलो 750 ग्राम है। इसकी ऊंचाई 1.30 मीटर है और कतर 40 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर तक है। सऊदी हुकूमत की हरमैन शरीफेन प्रेसिडेंसी इसके अंदर और बाहर को मुअत्तर रखने और रोशन रखने के खुसूसी इंतजामात करती है। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया, और याद करो जब हमने काबा को लोगों के लिए मरकज और अमन की जगह बनाया और मकाम इब्राहिम को जाए नमाज करार दिया। उल्मा के दरमियान मकाम इब्राहिम की तारीफ में मुख्तलिफ आराए हैं। कुछ कहते हैं कि इससे मुराद पूरा हरम है। कुछ के नज़दीक हज के तमाम मकामात, अरफात, मुज़दलिफा और जमरात भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अक्सर उल्मा का मानना है कि इससे मुराद वही मुकद्दस पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था। अहम बात यह है कि इस पत्थर पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, बल्कि इसके पीछे नमाज अदा करने का हुक्म है। इसीलिए आज भी मुसलमान तवाफ के बाद इसी जगह 2 रकात नमाज अदा करते हैं। ये भी रिवायत है कि यह पत्थर जन्नत से आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद और मकामे इब्राहिम जन्नत के 2 याकूत हैं। अगर अल्लाह इनकी रोशनी बाकी रहने देता तो यह मशरिक व मगरिब को रोशन कर देते। ये भी काबिल गौर बात है कि दौरे जाहिलियत में भी अरब मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद की ताजीम करते थे।
मगर अल्लाह ताला ने उनको बुत बनने से महफूज रखा। कभी किसी मुशरिक ने इनकी इबादत नहीं की। ये अल्लाह की कुदरत है कि इन मकामात को हमेशा के लिए शिर्क की आलाइशों से पाक रखा गया। नाज़रीन, मकाम इब्राहिम सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं, बल्कि ईमान को ताज़ा कर देने वाली निशानी है। इस पर नज़र पड़ते ही दिल में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ और इताअत इलाही की झलकियाँ ताज़ा हो जाती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी आज की ये ईमान अफरोज़ वीडियो पसंद आई होगी, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन मुक़द्दस निशानियों की हकीकी पहचान अता फरमाए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।